फिल्म प्रोड्यूसर, अभिनेत्री और अब बीजेपी सांसद कंगना रनौत इन दिनों अपने इंटरव्यूज को लेकर खूब चर्चा में हैं। अब ये अलग बात है दोस्तों कि चर्चा किन बातों के लिए हो रही है, कंगना की अच्छी बातों के लिए या कंगना की बुरी बातों के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि कंगना रनौत सुर्खियां बटोर रही हैं और शायद इसी में उनका मकसद भी पूरा होता नजर आ रहा है। लेकिन क्या नई नवेली सांसद महोदया अपनी फिल्म के प्रचार के चक्कर में अपनी पार्टी को ही बैकफुट पर ला रही हैं? क्या कंगना की वजह से बीजेपी के सामने नई परेशानियां खड़ी हो गई हैं? चलिए इन तमाम सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। दरअसल 6 सितंबर को कंगना की फिल्म इमरजेंसी रिलीज हो रही है। कंगना इस समय इसी फिल्म के प्रमोशन में लगी हैं। इमरजेंसी में लीड रोल के साथ साथ कंगना ने इसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी किया है और उनका दावा है कि सच्चाई दिखाने के मामले में उनकी फिल्म की तुलना ऑस्कर विनिंग हॉलीवुड फिल्म ओपेनहाइमर से की जा सकती है। खैर, फिल्म किस अंजाम तक पहुंचती है यह तो 6 सितंबर और उसके बाद के दिनों में सामने आ ही जाएगा। लेकिन इस समय कंगना के कारण बीजेपी बहुत बुरी तरह फंस चुकी है। कंगना तो अपनी फिल्म के प्रचार में लगी हैं, मगर इसमें बीजेपी का दुष्प्रचार हो रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन से लेकर जाति जनगणना तक कंगना ने पार्टी का ख्याल किए बिना बयान दे दिए और सिखों की भावनाओं को आहत करने का आरोप भी कंगना पर लग रहा है, जिसमें जवाब बीजेपी से मांगा जा रहा है। वैसे आप याद कीजिए कि कंगना ने फिल्म के प्रमोशन का काम नई सरकार के गठन के बाद संसद के बाहर भी कर दिया था, जब उन्होंने, आप याद कीजिए, कि पत्रकारों से कहा था कि उनकी फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होगी। दरअसल पहली बार सांसद बनने के बाद कंगना की कोई फिल्म रिलीज होने जा रही है, और वो भी इमरजेंसी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर। तो चर्चा के साथ साथ विवाद होना भी जायज है। लेकिन इस विवाद में बीजेपी को काफी नुकसान हो रहा है। भले ही कंगना फायदे में दिख रही हैं और कंगना को इस वक्त खबरों में बने रहने की जरूरत भी है। पिछले 5 सालों में कंगना की एक भी फिल्म हिट नहीं हुई है दोस्तों, बल्कि बड़ी फ्लॉप फिल्में उन्होंने दी हैं। 2019 में आई जजमेंटल है क्या, 2020 में आई पंगा, 2021 में आई थलाइवी और 2022 में आई धाकड़ और फिर 2023 में आई तेजस और चंद्रमुखी 2। ये सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी हैं। एक अभिनेत्री के तौर पर कंगना फिल्म इंडस्ट्री में मनचाही सफलता हासिल नहीं कर पा रही हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में कंगना लगातार अपने बयानों के कारण सुर्खियों में बनी रही। 2021 में एक इंटरव्यू में कंगना ने कहा था कि भारत को साल 1947 में भीख में आजादी मिली थी और देश को असली आजादी साल 2014 में मिली। इससे पहले किसान आंदोलन को लेकर कंगना ने विवाद भरे बयान दिए थे। कंगना ने 2 महिला प्रदर्शनकारियों की तस्वीरों के साथ ट्वीट किया था, हा ये वही दादी हैं जिन्हें टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया गया था और ये 100 रुपए में उपलब्ध हैं। जब विवाद बढ़ा तो कंगना ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन इसका असर लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद देखने को मिला, जब कंगना को सांसद चुने जाने के बाद मोहाली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मारा था। कुलविंदर कौर का कहना था कि कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान जो बयान दिया था उससे मैं नाराज थी। इस घटना में भी कंगना ने सहानुभूति बटोर ली। कंगना के विवाद भरे बयान, खासकर गांधी परिवार और राहुल गांधी को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां कंगना करती रही हैं, संभवतः इसी वजह से बीजेपी ने उन्हें हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा से उम्मीदवार बनाया। बीजेपी का यह फैसला सही साबित हुआ, क्योंकि कंगना ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को मात दे दी। लेकिन अब बीजेपी के लिए कंगना मुश्किल बनती जा रही हैं। दरअसल इमरजेंसी फिल्म को प्रमोट करते हुए कंगना किसान आंदोलन से लेकर इंदिरा गांधी की हत्या तक कई ऐसे बयान दे चुकी हैं जिन पर बीजेपी घिर गई है। किसान आंदोलन को लेकर कंगना ने कहा कि यहां पर जो किसान आंदोलन हुए वहां पर लाशें लटकी थीं, वहां रेप हो रहे थे, किसानों की बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुआ। इस तरह के षड्यंत्र आपको क्या लगता है? किसानों, चीन, अमेरिका, इस तरह की विदेशी शक्तियां यहां काम कर रही हैं। तो कंगना ने न केवल किसान आंदोलन पर सवाल खड़े किए, बल्कि दूसरे देशों पर भी टिप्पणी कर दी। इसके बाद कांग्रेस ने, किसान संगठनों ने और विपक्ष के कई दलों ने बीजेपी से इस मुद्दे पर सफाई मांगी कि क्या वो कंगना के बयान से सहमत हैं।
क्या हमारे आंतरिक मामलों में चीन और अमेरिका का दखल हो रहा है? क्या किसान आंदोलन के दौरान रेप होने की बात को बीजेपी भी मानती है? इन सवालों पर बीजेपी ऐसी घिरी कि उसने न केवल कंगना के बयान से किनारा कर लिया, बल्कि चेतावनी भी कंगना को दे दी कि पार्टी की तरफ से और पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को न तो अनुमति है और न ही वो बयान देने के लिए अधिकृत हैं। लेकिन बीजेपी की इस चेतावनी का कोई असर कंगना पर नहीं पड़ा और इसके बाद इमरजेंसी फिल्म पर बात करते हुए कंगना ने जातिगत जनगणना को भी ठीक नहीं ठहराया। इसके अलावा खालिस्तान आंदोलन का जिक्र छेड़ते हुए कंगना ने इंदिरा गांधी की हत्या पर भी बयान दे दिया। इसके बाद बीजेपी की मुश्किल और बढ़ गई, क्योंकि कंगना के बयानों पर अब बीजेपी से जवाब मांगे जा रहे हैं। खासकर पंजाब और हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनने लगा है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC ने कंगना रनौत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी के निर्माताओं को सिखों के इतिहास को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाते हुए कानूनी नोटिस भेजा है। आपको बता दूं कि फिल्म के ट्रेलर में सिख समुदाय के लोगों को हिंदू समुदाय के लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए दिखाया गया है। जनरैल सिंह भिंडरवाले को संजय गांधी के साथ सौदा करते हुए और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को खालिस्तान के बदले वोट सुरक्षित करने का वादा करते हुए दिखाया गया है। अब सवाल यह है कि 75 से यानी 1975 से 1977 के बीच 21 महीनों के इमरजेंसी काल में खालिस्तान आंदोलन का जिक्र कहां से आ गया और क्यों आ गया? शिरोमणि अकाली दल के नेता नरेश गुजराल ने भी फिल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। नरेश गुजराल ने कहा है कि किसी भी पार्टी से जुड़े किसी भी फिल्म निर्माता के पास इतिहास को विकृत करने और एक बहादुर समुदाय जिसने हमेशा देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है को राष्ट्र विरोधी के रूप में चित्रित करने का लाइसेंस नहीं होना चाहिए। यह फिल्म निर्माता कंगना रनौत लगातार सिख समुदाय और शांतिपूर्ण किसान विरोध में उनकी भूमिका पर हमला कर रही हैं, जिससे 700 से अधिक किसानों की जान चली गई। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि लोग सोचते हैं कि पूरी पार्टी की भावना एक जैसी है, जो कि सच नहीं है। पार्टी आलाकमान को फिल्म के संदर्भ में सूचित करने की जरूरत है, वो पहले ही किया जा चुका है। इधर तेलंगाना में फिल्म पर बैन लगाने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि पूर्व IPS ऑफिसर तेजदीप कौर के नेतृत्व में तेलंगाना सिख सोसाइटी के एक 18 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने सचिवालय में सरकारी सलाहकार मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात की और इमरजेंसी की स्क्रीनिंग पर बैन लगाने की मांग की है। तो कुल मिलाकर रिलीज से पहले ही कंगना की फिल्म इमरजेंसी विवाद में घिर चुकी है। लेकिन इस वक्त बीजेपी फिल्म प्रमोशन के कारण जिन सवालों में घिर गई है, क्या उसमें बीजेपी खुद इमरजेंसी में फंस जाएगी? क्या कंगना ने बीजेपी को मुसीबत में डाल दिया है? क्या कंगना की वजह से आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी की हालत पस्त हो जाएगी? कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब शायद बीजेपी के पास इस वक्त नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।